तो 2019 के पुलवामा अटैक के बाद आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला हो गया। पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। कश्मीर में घूमने फिरने गए 26 निर्दोष लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ढूंढ ढूंढ कर पहचान सुनिश्चित की गई, हिंदुओं को गोली मारी गई। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पहलगाम में आज जो कुछ भी हुआ उसका जो बैकग्राउंड है वो 3 दिन पहले ही इस्लामाबाद में तैयार हुआ था। और ये किसी दहशतगर्द या किसी आतंकी सरगना ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी के आर्मी चीफ ने किया। तो क्या जनरल आसिम मुनीर ही पहलगाम का मास्टरमाइंड है? इस रिपोर्ट को देखिए, सब कुछ समझिए। उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हिंदुओं पर जहर उगला। पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद के इशारे पर उसके गुर्गों ने पीओके में हिंदुओं पर जहर उगला। और इधर कश्मीर में घुसे आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछ कर हिंदुओं का खून बहाना शुरू कर दिया। Don't you ever forget that you belong to a superior ideology. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. हिंदू के वफादार दफन हो गए, इंशाअल्लाह गोलियों की पुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। वहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम आतंकी हमले से पहले क्या हाफिज सईद को पाकिस्तान ने पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया? क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जहरीला मैसेज कश्मीर की जमीन पर उतारने के लिए हाफिज खुद मैदान में आया? ये पूरा सच आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि मैसेज एकदम क्लियर है और पाकिस्तान की स्कीम भी उतनी ही क्लियर है। 15 अप्रैल को इस्लामाबाद से पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने हिंदुओं के नाम पर नफरती ऐलान जारी किया। 18 अप्रैल को पीओके के रावलाकोट में इस्लामाबाद वाला वही नफरती फरमान रिपीट किया गया और 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुओं पर निशाना लेकर गोलियों की बौछार कर दी गई। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। यह हमला पहलगाम के बैसरन में हुआ, जहां करीब 100 पर्यटक मौजूद थे। कुछ पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे और कुछ लोग लंच कर रहे थे। तभी 2 से 3 आतंकी घुस आए। आतंकियों ने 50 राउंड से ज्यादा गोलियां दागी। शाम 7:30 बजे तक मरने वालों का आंकड़ा 26 तक पहुंच गया। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे। हम लोगों के पैरों में भी आ गए, फिर उन्होंने मुझे उठाए। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हजार बच्चे भी थे, छोटे बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए। बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए। वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे।
2019 में पुलवामा के बाद जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के संगठन ने ली है। टीआरएफ वही संगठन है जिसे लश्कर-ए-तैयबा बतौर मुखौटा इस्तेमाल करती है। बीते कुछ सालों में कश्मीर में हुए ज्यादातर आतंकी हमले इसी टीआरएफ के नाम पर अंजाम दिए गए हैं और टीआरएफ के सारे ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड पीओके में मौजूद लश्कर के ही कैंप हैं, जिनका सिर्फ नाम बदल दिया गया है। चंद रोज पहले ही पीओके में एक आतंकी के अंतिम संस्कार के दौरान लश्कर के आतंकियों का जमावड़ा लगा था। इस दौरान जो नारे लगाए गए वो पहलगाम हमले की सारी कहानी बयां कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अपने बेटों को कश्मीर के जिहाद के लिए भेजते रहेंगे। मैं नारा लगाऊंगा, सबीलुना 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 सबीलुना। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? 2 दिन पहले पीओके की एक और लोकेशन जगह रावला कोट बताई जा रही है। लोगों की भीड़ जुटाई गई है और जहरीली तकरीरें करने के लिए सामने खड़ा है हाफिज सईद का एक और कमांडर अबू मूसा। हिंदुओं के नाम पर जो नफरत पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फैलाई, अबू मूसा बांग्लादेश के बहाने से वही नफरती सोच पीओके में उगल रहा है। इंशाअल्लाह हम इन सब पुतलों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू के मफादात दफन हो गए। इंशाअल्लाह गोलियों की पुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। इंशाअल्लाह हम इन सब पुतलों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू के मफादात दफन हो गए। इंशाअल्लाह गोलियों की पुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। पीओके में हाफिज सईद के गुर्गों ने जो जो कहा वो अक्षरशः पहलगाम में दोहराया गया। आतंकियों ने गोली मारने से पहले एक एक हिंदू को उसके पहनावे से पहचाना, महिलाओं के हाथों की चूड़ियों से धर्म की पहचान की, भाषा और बोली से भी हिंदुओं को पहचाना और शक होने पर कई लोगों के पहचान पत्र भी चेक किए। तो जाड़ी है ना, जाड़ी जी जाड़ी अंदर से फायरिंग आवे। पहलो फायरिंग क्यों, પછી બીજો પછી તો એક દારૂ થવા મળ્યું, પછી તો ભાગમ ભાગી થઈ ગઈ। બધું કોઈ માણસ આમ ભાગે તો ઉપર પડે, આવવાનું ભાગે આમ પડે એમ। पाकिस्तान में बीते दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में हाफिज सईद साफ साफ देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो रमजान महीने के दौरान पाकिस्तान के कसूर में लश्कर-ए-तैयबा के एक अड्डे पर इफ्तार पार्टी के दौरान बनाया गया। इसी वक्त के आसपास हाफिज सईद का खासम खास सैफुल्ला कसूरी एक रैली करता है और उस रैली में बहुत जल्द हाफिज सईद के आजाद होने और लाखों की भीड़ से मुखातिब होने का दावा भी करता है। और सब दुआ करो अल्लाह तबारक तआला बहुत जल्द वक्त लाए जब यही शायर कायदीन हो, मज़ारे कायद तक इंसानों का एक समुद्र मौसम हो और यही स्टेज हो और उम्मते मुसलमा के हमदर्द प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद यहाँ पे उम्मत के लिए बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर रहे हूँ। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, ये अल्लाह का शेर आजाद होगा और ये उम्मत की आजादी की पहली नवीद होगी और इंशाअल्लाह हम यकीन रखते हैं वो वक्त आएगा और इंशाअल्लाह फिर ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसी जिहाद की आंधी और तूफान चलेगी। हाफिज सईद को पाकिस्तान में अलग अलग मामलों में कुल 78 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कभी खबर आती है कि उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया है, कभी बताया जाता है कि वो घर में ही नजरबंद है। लेकिन असलियत ये है कि हाफिज सईद अब भी आजाद है और आईएसआई की सुरक्षा में जहां चाहे वहां घूमता है।
पाकिस्तान में वायरल हुआ ये वीडियो इस सच्चाई की तस्दीक कर रहा है, लेकिन ये बेफिक्री हाफिज सईद को पिछले महीने बहुत भारी पड़ने वाली थी। हाफिज सईद साहब को निशाना बनाने की इस वक्त खबर गर्म है। जमात दावा के सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, उनके बारे में भी कुछ खबरें हैं कि जी वो जख्मी हैं। कि हाफिज सईद के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है, अननोन गनमैन ने अटैक किया है और हाफिज सईद उस कहा जा रहा है उस अटैक में जख्मी हो गया है। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। इसी साल 15 मार्च को पाकिस्तान में हाफिज सईद का बेहद खासम खास अबू कताल मारा गया। अबू कताल को अनजान गनमैन ने निशाना बनाया था। अबू कताल जम्मू कश्मीर में रियासी हमले का मास्टरमाइंड था। 9 जून 2024 को रियासी में वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया था। रियासी हमले में 9 लोगों की जान गई थी और 33 लोग घायल हुए थे। तो हो भी सकता है कि हाफिज सईद मौजूद है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट वो तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं ना। अब सवाल ये है कि अब तो ये उसके बाद हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं। हाफिज सईद तब गाड़ी पे भी हमले की बात गाड़ी पे हमले कर रहे हो, ये हाफिज सईद का राइट हैंड है और हाफिज सईद के बाद अगर कोई हाफिज सईद की मूवमेंट को लीड करने वाला जो सक्सेसर था तो वो अबू कतेल था। ये क्या पाकिस्तान के लोगों को यूज कर रहे हैं या कोई इंडिया के अपने स्नैपर्स हैं? क्या जबरदस्त पाकिस्तान में अगर आप पेड कोई भी एजेंट होगा ना, पेड कोई भी आपके पास स्नैपर होगा, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। 110% रहा के एजेंट। अबू कताल का हिसाब तो 1 साल के भीतर पाकिस्तान के अंदर ही हो गया, लेकिन पाकिस्तान में ये खबर अबू कताल से बहुत ज्यादा बड़ी थी। सरगर्मी ये थी कि जिस गाड़ी पर अनजान गनमैन ने हमला किया उसमें अबू कताल के साथ साथ हाफिज सईद भी था और उसे भी अनजान गनमैन ने मौके पर ही भून दिया। इससे पाकिस्तान में इतना ज्यादा हड़कंप मचा कि आईएसआई ने कई मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स को खड़ा करके ये खबर चलवाई कि हाफिज सईद जिंदा है और सुरक्षित है। बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हाफिज सईद को टारगेट कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। हकीकत ये नहीं है कि हाफिज सईद को कत्ल किया गया है या टारगेट किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि हाफिज सईद खतरे में हैं। हाफिज सईद के ऊपर माजी में एक अटैक भी हो चुका हुआ है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इस दफा ये सोशल मीडिया पर बात इसलिए आई कि अबू कताल एक फार्मर लश्कर तैयबा और जमात दावा के एक कमांडर हैं, इनको कत्ल किया गया और इस कत्ल की वजह से कहा जा रहा है कि हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया। हाफिज सईद को कत्ल नहीं किया गया, हाफिज सईद खतरे में जरूर है। वो घर पे सब जेल है उनकी घर को भी तब्दील किया जा रहा है। ये बड़ी अहम बात है कि ये किलिंग्स चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है और उन लोगों को मारा जा रहा है जिनका खास बैकग्राउंड है। इनके साथियों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये रॉ की कार्रवाई है। पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड पिछले 2.5-3 सालों से एक एक करके अनजान गनमैन का शिकार बनते जा रहे हैं। इनकी तादाद 40 के ऊपर तक जा चुकी है। हाफिज सईद के खासम खास गुर्गे अबू कताल के ढेर होने के बाद आतंकियों और आईएसआई में दहशत का माहौल है। अबू कताल के मारे जाने के बाद हाफिज सईद का डिप्टी नंबर 2 सैफुल्ला कसूरी भी थर-थर कांप रहा है कि जाने कब किस कोने से कोई अनजान गनमैन निकल आए और उसकी कहानी भी खत्म कर दे। ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह ये आज जो सफर शुरू हुआ है ये सारी जिंदगी का सफर है। अपने हल्के से खौफ का माहौल, दहशत का माहौल ये इंशाल्लाह खत्म करेंगे। हाफिज सईद, उसकी आतंकी फौज और पाकिस्तान आर्मी, इन सब की तिलमिलाहट कश्मीर की इन तस्वीरों को लेकर है। जिस कश्मीर में आए दिन बंद होता था, आए दिन पत्थरबाजी होती थी, आए दिन खून बहता था। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उस कश्मीर की तस्वीर एकदम उलट हो गई। कश्मीर के बाजार आबाद हो गए, अलगाववादियों और पाकिस्तान की दुकानों पर ताला पड़ गया। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में बैठकर अपनी नफरती दुकान फिर से खोलने की कोशिश की है। Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. गौर करने वाली बात यह है
कि पाकिस्तान की हसरतों के एकदम उलट पीओके का माहौल भी उसके खिलाफ हो चुका है। पीओके के लोग नफरती सोच से बाहर निकलकर पिछले 2 सालों में कई बार भारत की ओर हाथ बढ़ाने का इरादा जता चुके हैं। और तो और कश्मीर में पीओके के जरिए आतंकवाद एक्सपोर्ट करने की पाकिस्तानी पॉलिसी के खिलाफ भी खुलकर बोल रहे हैं। सारा जो जहाद है, जो कुर्बानी है, वो गरीबों पे जो है वो उसका बोझ डाला जाता है। जो रेगुलर जो फौज है, वो जो बजट खा रही है, उनकी जो अय्याशी है, उन पे जो खर्च हो रहा है, वो किस मर्ज की दुआ है? क्यों गरीबों के बच्चों को जो है वो भेजा जा रहा है आगे मरने के लिए? 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लोग शहीद किए गए, कुर्बान किए गए, सैक्रिफाइस किया गया सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार के लिए। और आज मैं समझता हूं कि यहाँ पर लोग, यहाँ पे सियासी कारकुन इतना बाशऊर हो चुका है कि वो अब ये प्रॉक्सी वार मजीद जो है वो जारी नहीं रखना चाहता। इसके लिए, इस प्रॉक्सी वार के लिए जो धक्का, जो उनका खून है, वो उसको ईंधन की तरह अब जो है वो मजीद जो है वो फराम नहीं करेगा। भुट्टो साहब ने यहाँ पे कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। और लिटरली जो है वो कश्मीर के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खित्तों में लोग घास खाने पे मजबूर हैं। जब बाजी दोनों तरफ से हाथ से निकल गई तो पाकिस्तान ने अपने पाले हुए आतंकियों से पीओके के लोगों को ही धमकाना शुरू कर दिया। पीओके में फरवरी के महीने में हमास के आतंकियों की रैली भी करवाई गई। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? और हमास की शक्ल में लश्कर के आतंकी पीओके में बैठकर जिहाद जिहाद चीखने लगे। पहलगाम में जो हुआ उसका हिसाब भी जल्द बराबर होगा। पीएम मोदी ने सऊदी अरब से ही पैगाम भेज दिया है कि बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। मैसेज क्लियर है, हाफिज हो या मसूद, नंबर सबका आएगा। और सब दुआ करो अल्लाह तबारक तआला बहुत जल्द वो वक्त लाए जब यही शारण कायदीन हो, मसारे काल तक इंसानों का एक समुद्र मौसम हो और यही स्टेज हो।